प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो दिवाली का गिफ्ट दिया था वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आज उसके कुछ सत्य और तथ्य मैं लेकर आपके समक्ष हूं। प्रधानमंत्री मोदी के उस गिफ्ट की वजह से कई सेक्टर्स की बम हो गई है, यानी बढ़िया हो गया है। और तो और 2026 में सैलरीड लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है, यानी सैलरीड क्लास के लिए एक अच्छी खबर आने वाले साल 2026 में आने वाली है। क्यों, कैसे, वो जानने के लिए इस वीडियो को संपूर्ण रूप से, पूरे रूप से देखिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में आज बात होगी बाजार के बदलते डायनेमिक्स की और 2026 में आपकी सैलरी बढ़ने की। कैसे, समझाता हूं। मोदी सरकार ने 22 सितंबर को जीएसटी स्लैब में जो कटौती की थी उसके नतीजे आने लग गए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कुछ आंकड़े शेयर किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर में बीते साल के मुकाबले कारों की बिक्री 5.8% का उसमें इजाफा हुआ, यानी 5.8% का इजाफा। यानी नवरात्रि पर इस बार गाड़ियों की बम्पर खरीदारी हुई है और टैक्स में कटौती को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। 2024 के मुकाबले इस साल सितंबर में टू व्हीलर्स की बिक्री भी 6.5%, ट्रैक्टर्स की बिक्री 3.5% से ज्यादा, कमर्शियल वाहनों की बिक्री 2%, 2.5% से ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं बल्कि करीब करीब हर बड़े सेक्टर में देखने को मिली है। इसलिए मैं कह रहा हूं 2026 में आपका इंक्रीमेंट अच्छा होगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, हेल्थ, हर जगह तेजी आई है। टूरिज्म सेक्टर में तो होटल बुकिंग्स में 25% का इजाफा हो गया है। खास बात यह है कि जीएसटी में कटौती होने के बावजूद इसके कलेक्शन में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद जैसे नतीजे देखने को मिल रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था को 0.7 से 1% तक जीडीपी को बूस्ट मिल सकता है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डोमेस्टिक कंजम्पशन, निवेश में इजाफे और सरकार की नीतियां साल 2026 में नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी की बड़ी वजह बन सकती है। क्योंकि ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म एऑन ने एक रिपोर्ट जारी करी है। एऑन की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में औसतन सैलरी में इजाफा 9% किया जा सकता है, यानी इंक्रीमेंट जो है वो 9% तक होगा एवरेज। आपको 15 भी हो सकता है, बढ़िया काम करेंगे तो। ऐसे वक्त में आया है ये एऑन का ये दावा, ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में विकास की रफ्तार ढीली पड़ी है, मंदी पड़ी है, लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अच्छी खबर है, शुभ संकेत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारत की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया को बताई। क्या बताया, सुनिए। आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास, दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहाँ है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 10 साल में डिजिटल इंडिया मिशन ने तकनीक को हर घर तक पहुंचा दिया है। भारत ना सिर्फ कनेक्ट हो रहा है बल्कि दुनिया को कनेक्ट करने का नेतृत्व भी कर रहा है। यही भारत की सक्सेस स्टोरी है। आज का भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, नए इनोवेशन कर रहा है। भारत में 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, जबकि आज 200 से ज्यादा हो गए हैं। पहले हम आयात करते थे, लेकिन अब पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाने का विजन दुनिया के सामने भी रख दिया। ये सबूत है कि नरेंद्र मोदी ने 2047 का जो विकसित भारत वाला लक्ष्य रखा है उसका पूरा रोड मैप भी तय किया हुआ है। और इस प्लान में 6G, AI, सेमीकंडक्टर जैसे कई अहम पड़ाव शामिल हैं। जैसे बुधवार को एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने बता दिया कि भारत की गाड़ी एकदम सही ट्रैक पर दौड़ रही है और सर पर दौड़ रही है। दरअसल ब्रिटिश पीएम बुधवार को मुंबई पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके साथ भारत आए डेलीगेशन के साइज की हो रही है।
जैसा मैं बता रहा हूँ, हाथ का इशारा करूँ उतना ही बड़ा साइज है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा साइज है वैसे तो। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारत रवानगी से पहले ब्रिटिश पीएम ने पूरे डेलीगेशन के साथ फोटो क्लिक कराई। ये तस्वीर अब काफी वायरल हो रही है और आप भी देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको ये तस्वीर, फुल फ्रेम में भी देखिए और मेरे साथ में भी देखिए, क्योंकि इस तस्वीर में उनके साथ डेलीगेशन में शामिल लोगों का एक बड़ा हुजूम जहाज यानी हवाई जहाज एरोप्लेन की आखिरी सीढ़ी तक दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बढ़ते हुए नए भारत की इबारत और कहानी लिख रही है। ब्रिटिश पीएम की स्मार्टर के साथ 125 सदस्यों वाला डेलीगेशन भारत आया है। ये भारत आने वाला सबसे बड़ा ब्रिटिश ट्रेड डेलीगेशन है। खुद ब्रिटिश पीएम ने हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठकर इसका अनाउंसमेंट किया। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. स्टामर के डेलीगेशन में सीईओज, बिजनेसमैन शामिल हैं। इसके अलावा 14 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी इस डेलीगेशन का बड़ा हिस्सा हैं। ब्रिटेन के कई कल्चरल लीडर्स भी भारत आए हैं। जिन कंपनीज के प्रतिनिधि भारत आए हैं उनमें रॉल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम, DIGO, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप और ब्रिटिश एयरवेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। बहरहाल दीपावली पास है और नवरात्रों में हुए कारोबार ने बड़ी उम्मीद बांध दी है। तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार की दिवाली यादगार होने वाली है। असल में नतीजा क्या रहता है इसका पता तो दिवाली के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है कि समंदर की तरह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन इसमें ठहराव की कोई जगह नहीं है। भारत ने जो रफ्तार पकड़ ली है, जो रफ्तार ठान ली है, वो अब रुकने वाला नहीं है, वो अब थमने वाला नहीं है। भारत की कहानी नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और दुनिया ऐसे ही देखती रहेगी। और जो लोग हमें डेड इकोनॉमी की संज्ञा देते थे उनको जीता जागता सबूत मिल रहा है कि भारत एक ज्वलंत अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था को ना कोई डिगा पाया है, ना कोई डिगा सकेगा। जय हिंद।